वेलकम टू पेबल्स। नमस्कार दोस्तों, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको न्यू ईयर का एक गिफ्ट देने वाली हूँ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरे गुरुजी की बहुत ही सारे वर्षों की मेहनत है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसको आप ध्यान से सुनिए क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो आपकी ज़िंदगी बना सकता है, आपके बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो टॉपिक है ये कि सबसे पहले मैं प्रॉब्लम के बारे में बताती हूँ। हम बहुत सारे ग्रहों की बात करते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स की बात करते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट कौन सी प्रॉब्लम का सल्यूशन देता है हमें, या कौन सा प्लैनेट कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप एक ऐसी स्थिति में, और ऐसे बहुत लोग मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखे हैं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिनकी एक प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे भी हम इतने मल्टी डायमेंशनल और इतने फास्ट वर्ल्ड में आजकल रहते हैं कि किसी भी इंसान की एक प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सारी होती है। हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ भी होते हैं। तो जब बहुत सारी समस्याएं आपको घेरने लगे चारों तरफ से, तो आप क्या करेंगे? क्या आप सारे 9 के 9 प्लैनेट्स के उपाय करेंगे? ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे पास इतना टाइम होता है और ना ही वो उपाय हमें कोई असर देते हैं। क्योंकि जब आप सारे प्लैनेट्स के एक साथ उपाय करते हैं तो वो आपको उतने अच्छे तरीके के रिजल्ट्स नहीं देते जितना एक प्लैनेट का उपाय करें या 2 प्लैनेट का उपाय करें वो देते हैं। आप सभी प्लैनेट्स के एक साथ उपाय नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपका शनि खराब है लेकिन आपका चंद्रमा भी खराब है, आपका सूर्य भी खराब है, तो आप इनमें से एक या 2 प्लैनेट्स के ही उपाय कर सकते हैं, क्योंकि हर प्लैनेट का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। इस केस में आप शनि और चंद्रमा के उपाय एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दोनों के ही उपाय असर ही नहीं करेंगे। तो इन सारी जो प्रॉब्लम है उनका एक सल्यूशन है, और वो सल्यूशन है सिर्फ वो एक प्लैनेट जिसको आप अगर साध लो, जिसकी अगर आप उपाय कर लो, तो आपके सारे प्लैनेट्स शांत हो जाते हैं। तो आज मेरे न्यू ईयर का गिफ्ट आप लोगों के लिए वही एक प्लैनेट का नाम बताना है कि वो कौन सा प्लैनेट है जो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। उस प्लैनेट का नाम है मुख्य ग्रह, यानी कि मेन प्लैनेट। हर एक इंडिविजुअल का एक मेन प्लैनेट होता है जिससे वो पूरा इंडिविजुअल गवर्नड होता है। आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो कि अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया और अपनी लाइफ में उतार लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो जब भी अगर आपको कभी लाइफ में लगे कि बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हमें नहीं समझ में आ रहा हम कौन से प्लैनेट को ठीक करें, तो अपना मेन प्लैनेट, यानी कि अपने इंडिविजुअल, आपका जो मेन प्लैनेट है, आप सिर्फ उसके उपाय करिए, आपके बाकी सारे प्लैनेट्स शांत हो जाएंगे। वो जितना भी बुरा फल देना चाह रहे होंगे वो दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो मेन प्लैनेट है वो सभी प्लैनेट्स को रोक देगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि मेन प्लैनेट जाने कैसे। तो सबसे पहला तरीका है कुंडली से जानने का। अगर आपके पास आपकी हॉरोस्कोप है तो आपके हॉरोस्कोप में आपका मेन प्लैनेट आपको कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर ज़रूर बता देंगे। अब अगर आपकी हॉरोस्कोप नहीं है, किसी की बहुत सारे लोगों के पास अपनी एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता है, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होता है, कि कुछ लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होती, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में हम देखेंगे अपना हाथ। हमारे हाथ से सब कुछ पता चल जाता है, हमारा मेन प्लैनेट भी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप ध्यान से इसे देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो अपने हाथ को यूँ स्ट्रेट रखिए। आप अपने बच्चों के हाथ को लेके बैठ जाइए और उसको ऐसे स्ट्रेट रखिए हाथ को, और इस हाथ पे आपको हल्की सी ये फिंगर घुमानी है। ये फिंगर जो है आपको अपने हाथ को उंगलियों से नीचे तक, ये जो पाम है, इस पे घुमानी है। अब इसको आप बहुत ही फोकस से, कंसंट्रेशन से करिए और घुमाते हुए ये फील करिए कि आपका कौन सा पर्वत उठा हुआ है। हमने अपने सारे वीडियोस में आपको बताया है कि कौन सा पर्वत कौन से प्लैनेट को सिग्निफाई करता है, तो आप पुरानी वीडियोस को देखिए अगर आपको नहीं पता कि कौन सा पर्वत कौन सी प्लैनेट को सिग्निफाई करता है। तो जब आप अपना हाथ घुमाएंगे तो आप फील करेंगे एक या 2 पर्वत बाकी सब पर्वत से उठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर और मून, यहाँ पे मून,
यहाँ पे जुपिटर, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर और मून उठा हुआ लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों प्लैनेट्स का साइड में लिख लीजिए कि या तो आपका जुपिटर है मेन प्लैनेट या तो मून है। शॉर्टलिस्ट हो गए दो, हो सकता है शुक्र का रीजन भी उठा हुआ हो तो शुक्र भी लिख दीजिए, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट लगता है तो आपने कम से कम। अच्छा, एक और बात, इसमें हम जो छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट्स, उनको नहीं काउंट करते। केतु और राहु किसी के मुख्य ग्रह नहीं होते, हम सिर्फ 7 प्लैनेट्स को काउंट करते हैं, जो है बाकी के सब, ठीक है। तो यहाँ हमने सबसे पहला स्टेप हाथ घुमा लिया अपने पाम पर और 3 प्लैनेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपके जो भी 2 या 3 प्लैनेट्स आपको लगते हैं कि उठे हुए पर्वत वाले हैं, आप उनको साइड में शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। अगर 4 भी लगते हैं तो 4 भी कर लीजिए। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लेके मून, जुपिटर और वीनस को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। तो अब स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे कि जो मैंने 3 प्लैनेट्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, जो कि है मून, जुपिटर और वीनस, अब इन तीनों में से मुझे उस एक प्लैनेट पे आना है जो कि मेरा मेन प्लैनेट है। तो स्टेप 2 पे आएंगे और देखेंगे कि मेरा मेन प्लैनेट कौन सा है। मेरा नहीं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई भी XYZ का मेन प्लैनेट कौन सा है। तो मुझे अगर आपको 2 या 3 या 4 अपने प्लैनेट्स मिल गए हैं तो उन शॉर्टलिस्टेड प्लैनेट्स के अलग अलग पर्वत को बैठ के देखिए। फॉर एग्जाम्पल मून को देखा सबसे पहले, तो मून में देखिए कि कटी फटी रेखाएं कितनी हैं, कितना जाल बन रहा है रेखाओं का, ऐसे ऐसे चेक्स वाला जो होता है वो जाल कितना बन रहा है, या पर्वत का जो प्रकर्ष ये है राउंड कितना है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मून जितना अच्छा राउंड बनाता है, यानी हाथ की शेप जितनी ज़्यादा अच्छी यहाँ से राउंड होती है, मून उतना ही अच्छा होता है। अगर ये एकदम स्ट्रेट है बिना कोई राउंड लिए, यानी कि उस पर्सन का मून बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले आपने मून की कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली और उसको आपने मून के नीचे पेपर पे लिख लिया कि मून फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा राउंड बनाया हुआ नहीं है, उस पे कटी फटी रेखाएं भी है, उस पे जाल भी है। तो अब आते हैं सेकंड, कौन सा शॉर्टलिस्ट किया था, वीनस। तो वीनस पे भी हम यही सब चीज़ें देखेंगे कि कितनी अच्छी रेखाएं हैं, कितना ज़्यादा जाल बनाया हुआ है, या कितना ज़्यादा यहाँ से रेखाएं जीवन रेखा में जाके मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। अगर मिल रही हैं तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और ये अंगूठा कितना लंबा है, अगर ये अंगूठा आपका जुपिटर की फिंगर से यानी कि इंडेक्स फिंगर से ऊपर जा रहा है या वहाँ तक भी जा रहा है, यानी कि आपका वीनस अच्छा है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इस पर्सन का वीनस भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में यहाँ पे जाल बन रहा है और ये जो अंगूठा है उसका साइज भी छोटा है, ठीक है। तो हमने ये 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स वीनस के लिख लिए, वीनस के नीचे, वीनस के कॉलम के नीचे। अब आते हैं तीसरे शॉर्टलिस्टेड प्लैनेट पे, जो कि है जुपिटर। तो जुपिटर जो है इनका वो पर्वत भी ठीक ठाक है, ज़्यादा कटी फटी रेखाएं भी नहीं है, 1 या 2 अच्छी रेखाएं भी हैं, तीनों और से रेखाएं आके मिल रही हैं, कोई आइलैंड नहीं बन रहा है। जो जुपिटर का फिंगर है वो किसी भी और प्लैनेट की फिंगर की ओर झुक नहीं रहा है, जैसे कि इसकी तरफ ऐसे एकदम से झुक नहीं रहा है, और सीधी उंगली है, अच्छी लंबी उंगली है। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने जुपिटर के नीचे लिख लिया। अब आप इन तीनों को एनालाइज कीजिए कि कौन सा आपका मेन प्लैनेट हो सकता है। साफ सी बात है, जो भी प्लैनेट बहुत आपको एस्ट्रोलॉजिकली, पामिस्ट्री में जिसको एक अच्छी उंगली और अच्छा पर्वत बोलते हैं, वो सारे रिजल्ट दे रहा है, वो आपका मेन प्लैनेट होगा। तो इन तीनों में से इस पर्सन का मेन प्लैनेट क्या होगा, जुपिटर होगा, क्योंकि जुपिटर की उंगली सबसे सीधी है, पर्वत सबसे बड़ा है और उस पर कटी फटी रेखाएं भी नहीं है। मैं एक बार वापस से क्लियर कर देती हूँ कि सिर्फ पर्वत मोटा होने से आप नहीं बोल सकते कि आपका मेन प्लैनेट है, क्योंकि पर्वत तो जुपिटर भी हो सकता है मोटा और वीनस भी हो सकता है। तो इसके लिए जब 2 या 3 या 4 पर्वत मोटे हों आपकी पाम में, तो आपको स्टेप 2 पे जाना चाहिए, ये देखने के लिए कि इसके बाद
हमारा कौन सा पर्वत स्ट्रॉन्ग है, एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग है, उसमें कटी-फटी रेखाएँ नहीं है, वो किसी भी और ग्रह की तरफ मुड़ नहीं रही है। उसका क्या मतलब है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा शनि का पर्वत भी बहुत मोटा है, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि किसी का शनि का पर्वत भी बहुत अच्छा मोटा है, लेकिन वो हमने काउंट क्यों नहीं किया? पहले ही स्टेप में उसको हमने शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो साफ-साफ दिख रहा था कि शनि की जो उँगली है, वो या तो मर्क्यूरी की तरफ झुक रही है या तो सूर्य की तरफ झुक रही है, ठीक है? तो इस केस में हम उस प्लैनेट को फर्स्ट स्टेप में शॉर्टलिस्ट करेंगे ही नहीं, और अगर कर भी देंगे तो हम उसको सेकंड स्टेप में अपनी एनालिसिस से हटा देंगे, क्योंकि वो कहीं भी हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि जो प्लैनेट आपका पहले से अच्छा है, जन्म से अच्छा है, अभी तक अच्छा चलता आ रहा है, वो हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देगा। इसीलिए आपको क्या करना है ऐसी हालत में कि जब आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो आप उसी प्लैनेट की हेल्प लो। जो प्लैनेट पहले से अच्छा है, उसी प्लैनेट की हेल्प लो। वो बाकी सब बुरे प्लैनेट्स के असर को दबा देता है। तो मान लीजिए कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहीं आपको बोल दिया हो कि आपका जुपिटर अच्छा नहीं है, या आपका शनि बहुत भारी है। शनि के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शनि भारी है, मंगल भारी है। तो आप उस जो भी प्लैनेट है आपका भारी है या अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, खराब है, उस प्लैनेट के 1 या 2 उपाय कर रहे हैं तो वो ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि आप उस प्लैनेट को भी शांत करना चाहते हैं। लेकिन आप उसी प्लैनेट के पीछे मत पड़ जाइए, आप उसी प्लैनेट की बहुत सारी रेमेडीज़ मत करिए, क्योंकि वो प्लैनेट बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उस प्लैनेट के अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए। तो जो भी 1 या 2 अच्छी रेमेडीज़ हैं ख़राब प्लैनेट्स की, वो आप करते रहो, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, जो मेन प्लैनेट है, जो आपकी पूरी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके सोल को गवर्न कर रहा है, उसको कभी मत छोड़ो। और ये सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तभी आप अपने मेन प्लैनेट के पास जाओ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि जब कोई प्रॉब्लम आए तभी आप अपने मेन प्लैनेट के बारे में सोचें, उसके उपाय करना चालू कर दें। नहीं, आप अपनी रेगुलर रूटीन में, चाहे कोई लाइफ में प्रॉब्लम है कि नहीं है, अपने मेन प्लैनेट को, उसके उपाय को करते ही रहिए। वो आपके सोने, उठते, जागते वाले रूटीन में सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे वो कोई प्रॉब्लम आपको आने ही नहीं देगा किसी भी तरह की। तो अपने मेन प्लैनेट को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपना मेन प्लैनेट पता हो तो आपको आपकी 75% प्रॉब्लम्स ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं। आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, मेरा वो काम क्यों नहीं हो रहा। सिर्फ एक वो प्लैनेट को साथ लीजिए, उसको पहले अच्छे से पता कर लीजिए। ये जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया, हो सकता है आप किसी और कंक्लूजन पे आए कि आपका मेन प्लैनेट शायद मर्क्यूरी है, लेकिन जब आपकी वाइफ वही सेम प्रोसेस आप पे करे तो उनको लगे कि जुपिटर है। वैसे ही 4-5 लोगों से करवाइए, अपने बच्चों का भी बार बार ये प्रोसेस करके देखिए और एक साफ कंक्लूजन पे आइए कि मेन प्लैनेट कौन सा, और बस उस प्लैनेट को पकड़ लीजिए। स्पेशली ये जो मेरा न्यू ईयर का गिफ्ट है वो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं और वो बचपन से ही अगर अपने मेन प्लैनेट के उपाय करने लग जाए, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको उतार लें कि वो उनके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाए। जैसे नहाते हैं, खाना खाते हैं, दोस्तों से मिलने जाते हैं, ये हमारे कुछ डेली चीज़ें हैं जिनको हम छोड़ते नहीं हैं, ये हम करते ही करते हैं। वैसे ही अगर मेन प्लैनेट के जो रेमेडीज़ हैं ये भी अगर हम रेगुलरली करने लग जाए तो ऐसे में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। हमेशा आपको इसको स्ट्रॉन्ग ही रखना चाहिए। ये नहीं कि आपने 1 साल किया, 2 साल किया और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, जॉब में प्रमोशन अच्छी हो रही है और आप उसको करना भूल जाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बहुत हिम्मत करके विल पावर से उपाय करना चालू करते हैं। सूर्य के फॉर एग्जांपल उपाय करना चालू करते हैं। जिन लोगों को सुबह उठने की आदत नहीं होती वो आदत डाल लेते हैं ज़बरदस्ती, पूरा 1 साल उसको जम के करते हैं, 2 साल करते हैं, और जब उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलने चालू होते हैं
तब वो उपाय करना छोड़ देते हैं, वो सूर्य की साधना करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे में फिर उनका डाउनफॉल वापस से चालू हो जाता है, क्योंकि मेन प्लैनेट को अगर आपने किया है, अपने पास बुलाया है, तो आपको पूरी लाइफ लॉन्ग उसको अपने पास रखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको मेन प्लैनेट की इम्पोर्टेंस बताई है और कैसे जानना है मेन प्लैनेट ये बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका जो भी मेन प्लैनेट है उसके लिए रेमेडीज आखिर करनी क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लीव योर कमेंट।